अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको सोलर इन्वर्टर के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा और बताऊंगा आपने कौन सा इन्वर्टर लगाना है। बिजली बहुत महंगी हो रही है तो सोलर लाजमी लगवाना चाहिए। आपको कई मरतबा मैं बता चुका हूं कि मेरी कोशिश पूरी होती है कि आपको मुकम्मल गाइड किया जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ सोलर इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाया है। तो ये हमारे जो दोस्त थे इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाया है। तो आप थोड़ा सा देख लें, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोलर इन्वर्टर लगाए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल हो रहा है। ये फैसल भाई हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और माशाल्लाह काफ़ी टेक्निकल हैं। मैंने जो सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया है इनके भाई से करवाया है क्योंकि ये पूरी टीम वर्क से काम करते हैं। तो मैं आगे चल के आपको दिखाने जा रहा हूँ मैंने किस कंपनी का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया है और वो ही क्यों करवाया है, क्योंकि और भी बड़े ब्रांड हैं। तो दोस्तों देर किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया है और कैसे किया है मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। सबसे पहले हम इन्वर्टर को अनबॉक्स कर लेते हैं, हमने कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाया है। पावर लीड के साथ हमें एक मैनुअल बुक मिल जाती है। इस वीडियो में जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैंने जो सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस सोलर इन्वर्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ये किस कंपनी का है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये नॉक्स कंपनी का बेहतरीन सोलर इन्वर्टर है। ये 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। KNOX इसका नाम है, यानी कि नॉक्स। और ये बिल्ट इन वाईफाई है और ये हाइब्रिड है। इसके साथ आप बैटरियां भी लगा सकते हैं, विदाउट बैटरी भी लगा सकते हैं। सोलर इन्वर्टर कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आउटडोर सोलर इन्वर्टर लगे हुए हैं। ज़्यादातर लोग इंडोर सोलर इन्वर्टर लगाते हैं क्योंकि बारिश और पानी से उससे बचाया जा सके। और ये जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं, जो दोस्त नए आए हैं उनके लिए ये छोटा सा क्लिप मैंने डाल दिया है ताकि उनको पता चल सके कि मैंने इससे पहले सोलर पैनल की वीडियो बनाई थी, तो वो भी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बारिशें हो रही हैं। बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा हबस हो जाता है, तो सोलर पैनल लगवाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरी जो UPS की बैटरी है वो चार्ज हो जाती है आसानी के साथ। सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए हवादार जगह का इंतखाब करें। ज़्यादातर लोग गलत जगह पर लगाते हैं जिससे आग लगने का अंदेशा होता है। तो मैंने ये जगह जो आप देख रहे हैं, इस जगह सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। तमाम दोस्तों की दुआओं से मेरे 1K सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं। जब भी आप सोलर इन्वर्टर किसी से लगवाएं तो अच्छे कारीगर से लगवाएं, अच्छे टेक्नीशियन से लगवाएं, आम बंदे से ना लगवाएं क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल काम होता है। जिन दोस्तों ने अभी तक सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं करवाया या सोलर पैनल स्ट्रक्चर इंस्टॉल नहीं करवाए, तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं पूरी डिटेल के साथ बताता हूं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ड्रिल कर रहे हैं, निशान लगा लिए हैं जहां हमने सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करना है। तो तफसील के साथ बताने का ये फ़ायदा होता है कि कुछ लोगों को वीडियो देखने से काफ़ी रहनुमाई मिल जाती है। सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करने के दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो बड़ी मुश्किल से बनती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कितनी महारत से काम कर रहे हैं। इस सोलर इन्वर्टर का मॉडल नंबर है PVA 8000। ये काफ़ी अच्छा मॉडल है और पहले जो इससे नीचे मॉडल थे वो तकरीबन कम रेंज वाले थे। ये लेटेस्ट मॉडल आया है और काफ़ी अच्छा है। कुछ दोस्तों से मैंने मशवरा किया था ग्रोवाट और इन्फ्रिक्स का जो इन्वर्टर है वो लगा लें, लेकिन मुझे ये पसंद आया था क्योंकि सुनने में आया है ग्रोवाट के इन्वर्टर में फ़ैन नहीं लगे होते। इसके अंदर 2 फ़ैन उन्होंने दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका सोलर इन्वर्टर नॉक्स का हीटअप नहीं होता।
तो ये मुझे काफ़ी चीज़ पसंद आई, क्योंकि मैंने दूसरी कंपनियों के इन्वर्टर नहीं देखे, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनके अंदर फ़ैन होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर 2 फ़ैन लगे हैं, जिससे ये हीटअप ना होने के बराबर होता है। सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करने के लिए मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी थी, उसके अंदर उन्होंने लेवल का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इन्होंने लेवल का भी इस्तेमाल करके दिखाया है कि हमने बिल्कुल सीधा इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। अब बारी है डीपी बॉक्स लगाने के लिए, उसके लिए ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको बताने जा रहे हैं कौन सा आपने डीपी बॉक्स लगाना है, वो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये डीपी बॉक्स हमने पसंद किया है। ब्रेकर कितने एम्पेयर के लगाने चाहिए वो भी आपके दिखाने जा रहे हैं। ये देखें, हमने जो सामान इसके अंदर इंस्टॉल करना है ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसमें हमने वायर भी कॉपर की बहुत अच्छी लगाई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वो वायर है जो हमारे सोलर पैनल के साथ लगनी है। तारों को ग्रिप करने के लिए KSS की 12 इंच की टाई इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस डीपी के नीचे तारों को कवर करने के लिए ये पाइप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका आगे चल के वो भी बताएंगे कि कैसे हमने पाइप ये इस्तेमाल किया है और किधर किया है। सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करना मुश्किल काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम लगा है मुझे वो है कनेक्शन। अगर ज़रा से भी कनेक्शन गलत हो जाएं तो सोलर इन्वर्टर जब भी आप ऑन करेंगे तो उससे काफ़ी नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए मैंने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाई हैं। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इनको ही बुलाना चाहिए। मैंने इनके जितने भी काम देखे थे काफ़ी सफाई से इन्होंने काम किया था, तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब बारी है कनेक्शन करने के लिए। तो कनेक्शन करने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा हमने ब्रेकर लगाया है और कितने एम्पेयर का लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब भी आपने सोलर इन्वर्टर घर इंस्टॉल करवाना है तो मैं छोटा सा तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि आपने किस तरह अपने घर के एम्पेयर चेक करने हैं। अगर आपके घर जो भी चीज़ चल रही है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, और उस हिसाब से अगर आपका 10 से 15 एम्पेयर का लोड घर का है तो उस हिसाब से आपने जो भी सर्किट ब्रेकर लगाने हैं 3 गुना एम्पेयर बढ़ाकर आप सर्किट ब्रेकर लगा लें। यानी कि अगर आपके घर का लोड है 10 एम्पेयर का तो आप 30 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाएंगे तो आपके घर के अंदर किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं होगी और सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। एक और आपको बात बताता चलूं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सोलर इन्वर्टर हमने साइड पे लगाया है, ब्रेकर वाली डीपी हमने दूसरी तरफ लगाई है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सोलर इन्वर्टर के नीचे डीपी लगा देते हैं, जिसकी वजह से कल को कोई ब्रेकर शॉर्ट होने की वजह से आग लग जाती है तो ऊपर इन्वर्टर लगा होता है तो वो भी जल जाता है। तो जैसे मैंने इंस्टॉल करवाया है आप भी इसी तरह इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो। अगर जगह नहीं है तो फिर मजबूरी होती है। लेकिन ये देखें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने डीपी बॉक्स काफ़ी हट के लगाया है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आग लग भी जाती है, सोलर इन्वर्टर को आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बारी है सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन कर रहे हैं। तो इधर भी उन्होंने तार बड़ी अच्छी लगाई है। तार आपको बता देता हूँ, कॉपर की तार है 729 की, इसकी वायरिंग कर रहे हैं जो इन पैनल के अंदर हो रही है। एक बात आपको एक और बताता चलूँ कि जब भी आप सोलर पैनल इन्वर्टर के कनेक्शन करवाएंगे तो आपने उनसे लाजमी कहना है कि आपने जब भी कनेक्शन इसको करने हैं तो इसकी जो कसाई है वो मुकम्मल सही होनी चाहिए। अक्सर से बेशतर लोग इसकी कसाई कम करते हैं, जिसकी वजह से तारें ब्रेक हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। यानी मेरे कहने का सादा अल्फाज में ये मतलब है कि ये देखें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि तारों को सही टाइट कर रहे हैं। टाइट करेंगे मुकम्मल तो तार फिर ब्रेक नहीं होगी, शॉर्ट नहीं होगी और लोड पड़ने पर गर्म नहीं होगी। मैंने जो ब्रेकर लगवाए हैं ये मुझे लाड का माल मिला था, तो मैंने ये 40 से 45 एम्पेयर के ब्रेकर लगवाए हैं। डीपी बॉक्स हमारा मुकम्मल हो गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका करंट भी उन्होंने ऑन कर दिया है। इसके जो नीचे छोटी डीपी लगी है ये सोलर इन्वर्टर को ऑन करने के लिए, और दूसरा जो हमने ब्रेकर लगाया है वो बैटरी के लिए लगाया है।
तो दोस्तों कोई चीज़ अगर रह गई है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और मुझे पूछना है, मैं यकीनन उसका जवाब देता हूँ। मेरी वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं कि हर कमेंट का मैं लाजमन जवाब देता हूँ। तो दोस्तों मेरी अगली जो वीडियो आ रही है उसमें A to Z मैं बताऊँगा कि इसमें कितना खर्चा आया है और इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। मुझे शिद्दत से आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।